भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ग्रुप की कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुनी भी शामिल हुए। गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में प्रस्ताव पास किए गए हैं जिसमें जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं वह सरकार से मांग करते हैं कि जो युवा अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत आए हैं तो उनको सरकार नौकरी दे या उनको 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान नेता गुरनाम चढ़ुनी ने कहा कि दूसरी मांग उनकी यह है कि सरसों की सरकारी खरीद भी शुरू नहीं हुई है। सरकारी खरीद ना होने की वजह से सरसों की फसल बर्बाद हो रही है, इसलिए वह सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरसों की सरकारी खरीद की जाए। चढ़ुनी ने कहा कि जो किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के समय मुकदमे दर्ज किए गए थे, सरकार ने उन मुकदमों को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वह मुकदमे वापस नहीं लिए और उनकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि आज जो है वो दो प्रस्ताव पास किए हैं, बाकी तो संगठन के अंदरूनी मैटर थे। एक तो जो अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं उसमें हमारा कहना ये है कि ये सरकार की भारी गलती थी। जब यहाँ से लोग डोंकी में जा रहे थे और यहाँ एजेंटों ने दुकानें खोली हुई थी, तब हमने भी कई लोगों की शिकायत की थी जो पैसे मार के भाग रहे थे, किसी भी मुकदमा दर्ज पुलिस करती नहीं थी। और आज उसके गंभीर रिजल्ट सामने ये आ रहे हैं कि देश की बेइज्जती भी हो रही है। उनको जंजीरों में बांध के लाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हो। और यहाँ से वो 50-50, 60-60 लाख दे के गए, वहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने सही, और अब वो वापिस आ गए। यहाँ पे उनके कारोबार बर्बाद हैं। अब आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। तो हमारी सरकार से एक मांग तो ये है कि जिन लोगों ने उनको बाहर भेजा है उन एजेंटों से उनके पैसे वापस कराएं। अगर मुकदमा नहीं भी दर्ज करना, उनके पैसे वापस जरूर कराएं। और दूसरा, उन सब को नौकरी दें। और तीसरा, उन सब को जिसको नौकरी नहीं दे सकते, हो सकता है कोई इतना काबिल ना हो कि जो नौकरी की क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, उसको 20 लाख रुपया जो है वो अपना कारोबार चलाने के लिए सरकार दे ताकि वो जिंदा रहे। और पता चला है कि सोशल मीडिया पर के साथ पंजाब सरकार ने नौकरी देने की बात भी की है। हरियाणा सरकार को, सभी सरकारों को ये करना चाहिए। और एक हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे पास मौका है। ये लोग जो बाहर गए थे, ये मजबूरी के मारे से, ये सारे किसानों के बेटे हैं, ना बहुत गरीब गया ना बहुत अमीर बाहर गए। और ये इसलिए गए कि यहाँ खेती घाटे का सौदा है और रोज़गार उनके पास बचा नहीं है, तो वो अपना रोज़गार देखने गए थे। कोई अपराधी तो वो थे नहीं। तो हमारा देश का एक नागरिक, एक बेरोज़गार अमेरिका में मजदूरी करने गया था और उन्होंने उनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के बाहर वापस भेज दिया। तो भारत सरकार को इस वक्त चाहिए कि खेती जो है, क्योंकि WTO के अंदर खेती पूरे देश, पूरी दुनिया का, जो WTO है वो पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा करता है। तो एक के पास कोई फसल ज़्यादा, अमेरिका के पास मक्का ज़्यादा है तो भारत भेज देता है। भारत के पास मजदूर ज़्यादा हैं तो भारत अमेरिका क्यों नहीं भेज सकता? या तो ये बात खोल ली जाए कि हाँ, कहीं का मजदूर कहीं जाके नौकरी करे, अमेरिका की सीमा खोल दें, यहाँ का मजदूर अमेरिका में जाके नौकरी करे, यहाँ का मजदूर ऑस्ट्रेलिया में जाके नौकरी करे। उसके पास ये जो डोंकियों में भेज रहे हैं, ये जो दूसरे तरीके से भेज रहे हैं, डाका मचाया हुआ है, वो चीज़ें सारी बंद हो जाए। और या फिर भारत सरकार को WTO से बाहर आ जाना चाहिए, खेती को WTO से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि WTO की वजह से आज खेती घाटे में है। और खेती घाटे में है तो खेती का करने वाले जो है वो बेरोजगार हैं और वो बाहर को भाग रहे हैं।